हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीमन स्लेयर एनिमे के बारे में। क्योंकि इसका सीजन 3 आने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मेमोरीज रिवाइंड कर ली जाए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डीमन स्लेयर के सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे में बहुत सारे डीमंस होते हैं जो ह्यूमंस को मारते हैं और उनको खाते हैं, जिनसे उनको पावर्स मिलती हैं। और ऑन द अदर साइड बहुत सारे डीमन स्लेयर्स होते हैं जो ह्यूमंस को बचाने के लिए डीमंस को मारते हैं। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें टंजरो और उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो उसके फादर के डेथ के बाद एक पीसफुल लाइफ जीते हैं और वो कोल बेच के अपने फैमिली का गुजारा करते हैं। एक दिन टंजरो कोल लेके विलेज साइड पे जाता है कोल बेचने के लिए और वापस जब आ रहा था तो बहुत ज्यादा शाम हो गई रहती है। तो कोई इंसान उसे मिलता है जो बोलता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है, रात के वक्त मत जाओ क्योंकि बहुत सारे डीमंस होते हैं जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और वो उनके कहने पे टंजरो वहां रुक जाता है। अगले दिन जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी होती है और उसकी एक बहन होती है जो बस एक वही बची होती है। तो उसको अपने पीठ पे लेके वो नीचे विलेज में जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए। बट रास्ते में उसकी बहन कूद के वो डीमंस में कन्वर्ट होने लगती है, वो डीमन में कन्वर्ट होने लगती है। तो टंजरो ये देख के घबरा जाता है और सामने से एक डीमन स्लेयर आता है उसको मारने के लिए, उसकी बहन को मारने के लिए। बट वो अपनी बहन को बचाने के लिए उससे फाइट लेता है और वो उसको देख के कहता है कि मतलब उन दोनों को देख के वो सोचता है कि बहुत एक अनमोल सा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। तो उन दोनों को छोड़ देता है और वो बोलता है कि मेरे एक टीचर है, उनके पास जाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग लो, डीमन स्लेयर बनो, अपनी बहन को तुम्हें बचाना है। तो फिर टंजरो निकल जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए और डीमन स्लेयर बनने के लिए उनके टीचर के पास। फिर वो टीचर के पास जाता है और बहुत सारी ट्रेनिंग करता है, 2 साल तक लगभग ट्रेनिंग करता है। फिर एक डीमन स्लेयर का कंपटीशन होता है जिसमें 7 दिन तक किसी फॉरेस्ट में सर्वाइव करना है जिसमें बहुत सारे डीमंस होते हैं। तो वहाँ पे एक डीमन होता है जो टंजरो के टीचर होते हैं उनके सारे के सारे स्टूडेंट्स को मार दिया रहता है, अभी तक के सारे स्टूडेंट्स को। तो वो उसको उस वाले डीमन को टंजरो मार के फाइनली 7 डेज कंप्लीट करने के बाद वो डीमन स्लेयर बन जाता है। उसके बाद से उसको एक पत्थर चूज करना था जिससे उसका ब्लेड बनेगा और उसका ब्लेड कुछ दिन बाद बन के उसके घर आता है। तो वो अपने घर तब तक पहुंचता है, तब तक उसके टीचर देख के उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट रहता है जो बहुत टाइम बाद वो मतलब डीमन स्लेयर के कंपटीशन से वापस आया रहता है। तो देख के बहुत ज्यादा उसके टीचर खुश हो जाते हैं, फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसकी स्वॉर्ड बन के आ जाती है। उसके बाद से उसको मिशंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसका फर्स्ट मिशन होता है एक विलेज में जाना जहाँ पे 3 डीमंस होते हैं जो 15-16 साल की लड़कियों के ऊपर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। उसके बाद से वो कैसे तैसे करके उनसे फाइट जीतता है। उसके बाद से उसको नेक्स्ट मिशन मिलता है टोक्यो में जाने का, जहाँ पे उस स्टोरी का मेन विलन रहता है जो कि उसकी फैमिली को भी मारा रहता है। तो उसका नाम लेता है मुजोन की बोत्सुजी। तो वो समझ जाता है कि ये डीमन स्लेयर है और वो कैसे भी करके वहां से निकलना चाहता है और एक बंदे के ऊपर स्क्रैच मार देता है जिससे स्क्रैच के थ्रू उस बंदे के अंदर अपना ब्लड डाल देता है जिसकी वजह से वो डीमन बनने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करता है तो उसको मौका मिल जाता है वहां से भागने का, तो वहां से भाग जाता है। फिर एक डॉक्टर आती है और उसका एक असिस्टेंट आता है जो सबको लेके एक सेफ प्लेस पे जाता है। बट मुजोन की बोत्सुजी अपने 2 बंदों को भेजता है उनको मारने के लिए। तो वहां पे भी बहुत अच्छी खासी फाइट होती है जहाँ पे नाजुको का भी पावर देखने को मिलता है कि नाजुको भी कितनी पावरफुल है हमें। उसके बाद से ये सारी चीजें होने के बाद वो डॉक्टर टंजरो को एक मिशन देती है बहुत सारे डीमंस का ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, जिसके ऊपर वो रिसर्च करके डीमंस को ह्यूमंस में कैसे कन्वर्ट करे उसके ऊपर वो रिसर्च कर सके। तो उसके लिए टंजरो एग्री कर जाता है। उसके बाद से वो अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे उनको जेनुत्सु मिलता है जो एक लड़की के सामने रो रहा था। फिर वो जेनुत्सु को लेके आगे जाते हैं जहाँ पे उनको 2 बच्चे मिलते हैं एक डीमन हाउस के सामने। जो दोनों बच्चों का ना एक भाई रहता है जो डीमन हाउस के अंदर चला गया रहता है। तो टेंजरो डिसाइड करते हैं कि मैं उसको बचा के आऊंगा। फिर वो कैसे तैसे करके वो फाइट में उस मॉन्स्टर को हराता है जहाँ पे उनकी मुलाकात इनोस्के से भी होती है। फिर वो इनोस्के और वो इन तीनों मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। उनका नेक्स्ट मिशन मिलता है एक स्पाइडर माउंटेन पे जाने के लिए जहाँ पे बहुत सारे डीमन स्लेयर्स मर चुके होते हैं। वहाँ पे बहुत एपिक फाइट होता है क्योंकि वहाँ पे जो स्पाइडर्स होते हैं वो डीमन स्लेयर्स को मार रहे होते हैं। तो उनको भी वहाँ पे मिलता है जाने के लिए। तो वहाँ पे वो जाते हैं तो एक लोअर 5 कर का डीमन होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके हिसाब से उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो वहाँ पे कैसे तैसे करके कुछ फाइट्स जीतते हैं। फिर जो लोअर 5 की बारी आती है तो टेंजरो और उसका फाइट होता है लोअर 5 का। तो वहाँ पे उसका ब्लेड टूट जाता है क्योंकि वो स्ट्रिंग्स बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लेड टूट जाता है। उसके बाद से वो अपने पापा का फायर ब्रीथिंग यूज करके वो कैसे तैसे करके उस डीमन का सर उड़ाता है। लेकिन वो सर वो उड़ाता नहीं है, वो डीमन अपने खुद के स्ट्रिंग से अपना सर उड़ा लेता है। उसके बाद से वहाँ पे हासिराज आते हैं। जो हासिरा होते हैं वो उस डीमन लोअर 6 डीमन को बहुत इजीली मार देते हैं। फिर उसके बाद से उनको ले जाया जाए जजमेंट के लिए हासिराज के पास क्योंकि नाजुको एक डीमन रहती है और टंजरो एक ह्यूमन रहता है और डीमन स्लेयर्स के हिसाब से टंजरो नाजुको को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकता है। बट वहाँ पे भी
नाजुको प्रूव कर देती है कि वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करेगी। उसके बाद से वो उन दोनों का बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। फिर टांजीरो अपने टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करता है, फिर उसके ऊपर भी ट्रेन कर लेता है। फिर ऐसे तैसे करके फिर एक ट्रेन स्टेशन पे उनको अपना नेक्स्ट मिशन मिलता है। फिर वहाँ पे सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जो लोअर 6 डीमन रहता है, जो ट्रेन के अंदर ह्यूमंस के ऊपर अटैक करता है, उनको ड्रीम में सुला के फिर उनको मार देता है। तो वो उनमें वहां से वो फाइट स्टार्ट होती है। रेनगोकू नाम का एक जो हासिरा रहता है वो उस फाइट में उस ट्रेन में जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। और फिर ये जो हमारे इनोसके, जेनोत्सु और इटेंजिरो रहते हैं, ये भी उस ट्रेन के ऊपर जाते हैं फाइट करने के लिए। और वो जो डीमन रहता है वो लिटरली ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्रेन के अंदर अपने आप को बिल्ड कर लेता है इस हिसाब से कि वो ट्रेन पूरा का पूरा डीमन बन जाए। और वो सोचता है कि मैं अब इनके ऊपर अटैक करके इनको खा जाऊंगा, क्योंकि वो ना उसके पास एक पावर रहती है कि वो ड्रीम के अंदर सुला सकता है, उनको ड्रीम के अंदर भेज सकता है, ऐसे ड्रीम के अंदर जहाँ से वो उठ ही ना पाए। फिर भी टेंजिरो रहता है अपना गला काट के उस ड्रीम से जग जाता है। और वो फाइट भी बहुत एपिक रहती है, वहां पे वो फाइट बहुत ज्यादा एपिक रहती है। उसके बाद से जो जेनुत्सु रहता है वो भी मतलब कैसे तैसे करके नाजुको को बचाता है। बहुत बहुत सारे एपिक मूवमेंट्स होते हैं वहां पे। वो ट्रेन मॉन्स्टर बन जाता है और उसके बाद से वो सोचता है कि मैं अपने पेट के अंदर इनको खा जाऊंगा, लेकिन कैसे तैसे करके टेंजिरो और इनोस के फाइट जीतते हैं, उसका सर उड़ा देते हैं उस डीमन का। उसके बाद से जैसे वो फाइट खत्म होती है, अपर थर्ड आ जाता है और अपर थर्ड से जो फाइट होती है रेनगोकू की, वो नेक्स्ट लेवल फाइट होती है। वो फाइट देख के बहुत मजा आता है। जो डीमन होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लिटरली अपने पंचेस से उसके स्वॉर्ड्स को रोकता रहता है। उसके बाद से वो मतलब लिटरली बहुत एपिक फाइट होती है। सुबह होने वाली रहती है तो वो अटैक कर देता है रेनगोकू के ऊपर, उसके बाद से उसको मार देता है। वो भी बहुत बहुत ज्यादा सैड मूवमेंट हो गया था। इस फाइट के बाद उनको रियलाइज होता है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि अपर डीमन से वो फाइट ले सके, इसलिए वो आते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं ताकि वो अपर डीमन से फाइट ले सके। उसके बाद से वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहाँ पे उनको एक अपर 6 डीमन से फाइट करना पड़ता है, जो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो 2 डीमंस होते हैं, एक भाई और एक बहन होता है, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसी फाइट के बीच में हमें नाजुको का ट्रू पावर देखने को मिलता है कि वो नाजुको कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो लिटरली 1-to-1 फाइट लेती है उस अपर 6 डीमन के साथ और लिटरली बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसको मारती है। और वो कैसे तैसे करके वो फाइट जीत जाते हैं, दोनों के दोनों डीमंस का सर उड़ा देते हैं। बट वो बहुत 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 खतरनाक सिचुएशन में वो फाइट जीतते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे मर ही चुके होते हैं पॉइजन की वजह से, बट नाजुको आती है और उनको हील कर देती है, जिसकी वजह से सारी की जान बच जाती है। और इसी के साथ साथ सीजन 2 का भी खत्म हो जाता है, सीजन 2 भी वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।